हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। जैसा कि अपना उत्तराखंड स्टाफ नर्स की वैकेंसी के लिए अपन ने जो बैच क्रिएट किया है, जिसके लिए हम आपको स्टडी करा रहे हैं, जिसमें बेसिकली 100 मार्क्स नर्सिंग से रिलेटेड है, 100 मार्क्स अदर सब्जेक्ट है। ठीक है, तो अपन जैसे ही अगर अपने पास दो महीने का टाइम है, अगर 2 महीने में अपन ऐसे तो नहीं है कि सब कुछ आपको एकदम अच्छे से समझा दे और आपको सब कुछ समझ में आ जाए। ऐसे करेंगे तो कम से कम 6 to 8 मंथ लगता है, आप सबको ये पता होगा। लेकिन हम आपको यहाँ पे 2 मंथ में विदिन 50 डेज अपने पास है रिमेनिंग। 15 डेज में इस टाइप से प्रिपेयर कराएंगे कि विदिन 15 डेज आपको जस्ट वही कंसेप्ट पढ़ाया जाएगा जो कि एग्जाम पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जैसा कि आपने एडवर्टाइजमेंट में देखा था, जीएनएम बेस पे पेपर होगा। अगर आप एमपी से स्टाफ नर्स का पेपर देख लो, बिहार का देख लो, यूपी का देख लो, या किसी डीएसएसबी दिल्ली का देख लो, जो नर्सिंग का पोर्शन है वो बहुत ही इजी पूछा जाता है। तो अपन इन डेप्थ न जाके वही बताएं आपको कि जो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस एग्जाम में जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं। तो जो टॉपिक है क्या है, आईवी फ्लूइड्स, या फिर आप देख लो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन से रिलेटेड आपने अगर एग्जाम पहले दिया होगा तो पहले बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं जो कि बहुत इजी है, लेकिन इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अपन यही चीज देखेंगे इसमें कि सॉल्यूशन से रिलेटेड कौन से क्वेश्चन आते हैं और वन लाइनर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो अगर आप यहाँ पे देखो, सॉल्यूशंस क्यों यूज करते हैं अपन, इंट्रावेनस फ्लूइड को एडमिनिस्टर करने के लिए करते हैं। तो सॉल्यूशन यूजुअली आईवी फ्लूइड के रूप में होते हैं। वो कितने टाइप के होते हैं, तो फर्स्ट टाइप अपन अगर आप देखो तो फर्स्ट टाइप है क्रिस्टलोइड। क्या होता है, क्रिस्टलोइड। और सेकंड टाइप होता है कोलोइड। क्रिस्टलोइड भी सॉल्यूशन है, कोलोइड भी सॉल्यूशन है। अब सॉल्यूशन में क्या क्या चीज होती है, जो सॉल्यूशन रहता है वो या तो फिर सॉल्यूट से मिला हुआ होता है। सॉल्यूशन में क्या रहता है, या तो सॉल्यूट होता है, मींस इलेक्ट्रोलाइट लाइक NaCl, Mg, पोटेशियम। या तो सॉल्यूशन में सॉल्यूट पहला पार्ट होता है, दूसरा होता है पानी H2O। ये दोनों मिलके क्या बनता है, कोई भी सॉल्यूशन बनता है। क्या बनता है, कोई भी सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, तो अब क्रिस्टलोइड से रिलेटेड अपन देखेंगे, जो एग्जाम में पहले क्वेश्चन पूछा गया है। क्रिस्टलोइड यूजुअली 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के। पहला कौन सा आ गया, आइसोटोनिक। कौन सा हो गया, आइसोटोनिक। न कि न इसमें सोल्यूट ज्यादा होता है ना सॉल्यूशन ज्यादा होता है, वो इक्वल रेंज में होता है। तो पहला क्या हो गया, आइसोटोनिक। तो ये एग्जाम में पहला क्वेश्चन बन सकता है, विच ऑल आर आउट ऑफ द ऑल विच इज द क्रिस्टलोइड। ओके, तो क्रिस्टलोइड ए आ गया पैक्ड सेल, बी आ गया एल्ब्यूमिन, सी आ गया सेमी सिंथेटिक, और डी आ गया द आइसोटोनिक सॉल्यूशन। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज द क्रिस्टलोइड। तो ये 3 तो कोलोइड है। अगर आपको ये पता है तो आप इजीली आंसर कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया गया, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज द कोलोइड, ए में आ गया आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, और डी में आ गया पैक्ड सेल, तो आपको डी राइट करना है। क्यों, क्योंकि पैक्ड सेल है, क्या है, कोलोइड। तो पहला क्वेश्चन सिंपल वे में ये बनता है, क्रिस्टलोइड और कोलोइड कौन कौन से है। क्रिस्टलोइड आपने देख लिया, आइसोटोनिक हो गया, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो गया, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ये तीनों क्या आ गया, क्रिस्टलोइड। कोलोइड में क्या आता है, पहला आ गया पैक्ड सेल, सेकंड आ गया एल्ब्यूमिन, थर्ड आ गया सेमी सिंथेटिक। सेमी सिंथेटिक में क्या एडमिनिस्टर करते हैं, डेक्स्ट्रान, हिमोसिल्स। ये सेमी सिंथेटिक क्यों एडमिनिस्टर करते हैं, टू एनहांस या फिर टू एक्सपांड इंट्रावेनस जो फ्लूइड होता है उसकी मात्रा को बढ़ाने के लिए ये करते हैं। तो अपना यहां से पहला क्वेश्चन तो क्लियर हो गया। ठीक है, यहां से कोई भी गलत आंसर नहीं करेगा, मुझे पता है, अगर क्रिस्टलोइड और कोलोइड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। अब क्रिस्टलोइड में क्या होता है और कोलोइड में क्या होता है उसको ब्रीफली देख लेते हैं। क्रिस्टलोइड में क्या होता है, सॉल्यूशन ऑफ द H2O एंड इलेक्ट्रोलाइट। पानी और इलेक्ट्रोलाइट मिलके सॉल्यूशन लाइक NaCl, जैसे अपन हर कोई नर्सेज ने एक बार तो एडमिनिस्टर किया होगा आईवी फ्लूइड। NS सुना होगा, नॉर्मल सलाइन, डेक्सट्रोज, DNS। तो ये चीजें क्या हो गई, क्रिस्टलोइड में आते हैं। ये क्या होता है, हाइड्रोजन मतलब H2O प्लस इलेक्ट्रोलाइट से मिलके बना होता है। सेकंड ये क्या होता है, लो मोलिकुलर वेट। इसका मोलिकुलर वेट होता है बहुत लो होता है, इसलिए क्या करता है, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाता है। और इनका ऑन्कोटिक प्रेशर होता है, वो क्या होता है,
लो ऑनकोटिक प्रेशर। तो कैरेक्टरिस्टिक आपको पता होना चाहिए क्रिस्टलोइड की कौन कौन सी है। पहली, इट मेड अप ऑफ द सॉल्यूशंस लाइक वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट। सेकंड आ गया इसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ही कम होता है। थर्ड आ गया इसका ऑनकोटिक प्रेशर कम होता है। वहीं अपन कोलोइड देखें, ठीक है, और ये क्या होता है, क्रिस्टलेट चीप होते हैं, मतलब एकदम सस्ते होते हैं और इजीली अवेलेबल होते हैं। ये क्या होते हैं, थोड़े कॉस्टली होते हैं। क्यों? अगर आपको ब्लड इजीली अवेलेबल है क्या? नहीं, जब आप रिप्लेसमेंट दोगे तभी अवेलेबल है। तो ये चीज ध्यान रखना है, ये कॉस्टली होते हैं और इजीली अवेलेबल नहीं होते। कोलोइड में कौन कौन सा गया, पैक्ड सेल आ गया फर्स्ट, सेकंड आ गया एल्ब्यूमिन, थर्ड आ गया सेमी सिंथेटिक। अब कोलोइड क्यों बोलते हैं इसे, क्या कोलोइड क्यों बोलते हैं? क्यों? क्योंकि इसका हाई मोलिकुलर वेट, ये मोलिकुलर वेट बहुत हाई है, ये इजीली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करता है। ये रिमेन इन द इंट्रावेनस फ्लूइड, ये वेन्स या वेसल ब्लड आर्टरी और वेन्स के अंदर रहता है। एंड हाई ऑनकोटिक प्रेशर, इनका ऑनकोटिक प्रेशर कितना होता है, हाई होता है। तो आईवी फ्लूइड से रिलेटेड पहला क्वेश्चन इसमें यही बनने की मतलब बन सकता है, क्रिस्टलोइड और कोलोइड में डिफरेंस क्या है। तो क्रिस्टलोइड और इसमें क्रिस्टलोइड के टाइप कौन कौन से, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक। कोलोइड के हैं क्या है, पैक्ड आरबीसी, एल्ब्यूमिन एंड सेमी सिंथेटिक सॉल्यूशन। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये बन गया। सेकंड क्वेश्चन ये बन सकता है कि विच आउट ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन ऑनकोटिक प्रेशर इज लो, लो ऑनकोटिक प्रेशर या लो मोलिकुलर वेट। तो कोलोइड से रिलेटेड इसमें आ गया और एक इसमें क्रिस्टलोइड आ गया। तो आपको ये आंसर करना है, क्रिस्टलोइड का मोलिकुलर वेट लो होता है। तो यहां से दो क्वेश्चंस अपने पक्के हो गए, यहां से रॉन्ग आंसर होने की संभावना नहीं है। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ में, मोबाइल ऐप में आपको अवेलेबल रहेंगे ये नोट्स, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखे हैं सॉल्यूशन। अब पहला क्वेश्चन तो वहां पे अपन ने देख लिया, इजीली सोल्व कर दिया। अब सेकंड क्वेश्चन आप देखें तो सेकंड क्वेश्चन क्या बार बार पूछा जाता है कि कोई भी सॉल्यूशन दे दिया लाइक नॉर्मल सोलाइन 0.9% NS इज विच टाइप ऑफ द सॉल्यूशन। ऑप्शन आ जाएगा हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक। क्या आ जाएगा ऑप्शन, क्या आएगा, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक। अब आपको उसमें से पता लगाना है, आपको पता होना चाहिए 0.9% सॉल्यूशन कौन सा है। NS क्या कहलाता है, आइसोटोनिक। तो इसको यहां से क्वेश्चन बार बार आने की संभावना है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा ट्रिकी याद करना पड़ेगा। तो फर्स्ट अपन देखें हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, ये आरबीसी है तो इसमें क्या होगा, फ्लूइड इन होगा। तो यहां पे क्या स्वेलिंग की चांसेस ज्यादा है, क्या होता है, स्वेलिंग। हाइपरटोनिक में क्या होता है, ये आरबीसी है, यहां से फ्लूइड आउट होगा, क्या होगा, आउट होगा और ये एकदम श्रिंक हो जाएगी, सिकुड़ जाती है सेल। और ये चीज थी हाइपरटोनिक में, ठीक है। हाइपरटोनिक में क्या होती है, सेल फ्लूइड आउट होता है तो सेल क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है या श्रिंक हो जाती है। और आइसोटोनिक में नो चेंज। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर सीधा वन लाइनर आ जाए, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक। आइसोटोनिक में ऑप्शन आ गया 0.25% RL और 5% डेक्सट्रोज इन 0.5% NS। तो आपको सीधा आंसर करना है RL। RL इज ए आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो आपको याद करने की जरूरत है, पहला सिंपली सबसे हाइपो, आइसो, हाइपर में जाएंगे। हाइपोटोनिक में क्या होता है, जब 0.85% से NS नीचे होता है, नॉर्मल सेल लाइन NaCl कम होता है, तो वो हाइपोटोनिक कैलकुलेट करते हैं। क्या करते हैं, कैलकुलेट। तो हाफ NS आपने सुना होगा, क्या सुना होगा, हाफ NS। हाफ NS क्या रहता है, 0.45% नॉर्मल सलाइन है, इसमें कुछ और नहीं है, 0.45% नॉर्मल सलाइन है, तो वो आएगा हाइपोटोनिक। अब 0.45% नॉर्मल सलाइन हाइपोटोनिक है, तो 0.25% नॉर्मल सलाइन भी क्या हो गया, वो भी हाइपोटोनिक हो गया। और डेक्सट्रोज जो है 2.5% डेक्सट्रोज भी किस में आता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक में तीन कौन कौन से आ गए, पहले तो ये तो याद करने की जरूरत ही नहीं है। अगर NS में 0.45% NS है, हाइपोटोनिक हो गया, तो उसके नीचे वाला भी हाइपोटोनिक हो गया, इति सिद्ध में ये। और डेक्सट्रोज 2.5% डेक्सट्रोज क्या है, हाइपोटोनिक। अब आइसोटोनिक में क्या करना है, आइसोटोनिक में आपने देखा होगा 0.9% NS सबने एडमिनिस्टर किया होगा, 0.9% ओनली NS, इसके साथ कोई और चीज नहीं है, तो वो आ गया आइसोटोनिक।
RL रिंगर लैक्टेट कौन सा है? रिंगर लैक्टेट। रिंगर लैक्टेट भी सबने एडमिनिस्टर किया होगा। रिंगर लैक्टेट भी क्या है? ये भी आइसोटोनिक है। और डेक्सट्रोज ओनली 5D 5% डेक्सट्रोज इज अ आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब 5% डेक्सट्रोज के साथ NS नहीं है तो वो आइसोटोनिक है, लेकिन 5% डेक्सट्रोज के साथ NS आ जाता है तो वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। किसमें? 5D प्लस नॉर्मल सलाइन 0.9% NS। 0.9% NS तो आइसोटोनिक है और ये भी आइसोटोनिक है और दोनों मिल के क्या बन जाते हैं? हाइपरटोनिक बन जाते हैं। यहाँ पे 5% डेक्सट्रोज इन RL भी हाइपरटोनिक है, 5% डेक्सट्रोज इन 0.45% NS भी क्या है? हाइपरटोनिक है। ठीक है, तो यहाँ पे आई होप आपको ये सॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आपको यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन यही बनेगा और ये 110% पूछा जाएगा आपके एग्जाम में कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन कौन सा है। तो आपको टिप ऑफ द टंग होने हाइपोटोनिक 0.25% NS, 0.45% NS और 2.5% डेक्सट्रोज, मतलब 0.85% नॉर्मल सलाइन से जो भी कम होता है वो हो गया हाइपोटोनिक। 0.9% NS ओनली है, कोई इसमें डाला नहीं है तो वो हो गया आइसोटोनिक। RL भी हो गया आइसोटोनिक और 5% ओनली डेक्सट्रोज हो गया आइसोटोनिक। अब हाइपरटोनिक क्या है? हाइपर मतलब कुछ तो दो चीजें मिला दी गई है। 5% डेक्सट्रोज में 0.4 हाफ NS भी मिला दिया जाए तो वो क्या कहलाता है? हाइपरटोनिक होता है। 5% डेक्सट्रोज में फुल NS बनना मिला दिया वो तो हाइपरटोनिक हो ही गया और 5% NS में RL मिला गया तो ये हाइपरटोनिक है। आई होप यू ऑल शुड अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।